हेलो साथी, नमस्कार। मैं आपका करण। आज फिर SST जीके की श्रृंखला लेकर प्रश्न की श्रृंखला लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अपने पहला प्रश्न देखते हैं। गुलाबी नगर तथा पूर्व का पेरिस कहलाता है, ये कहलाता है जयपुर। मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मैथिनी के बाद कौन आया? ये आया था डायमेकस। वह कौन सा स्थान है जो फैरों स्थापन के दौर से अछूता रहा था? तो इसमें दक्षिण मद्रास रहा था, क्योंकि दक्षिण भारत में क्रांति नहीं हुई थी। इस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टरा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अदरक, दाल, चीनी बहुत बड़ी मात्रा में पांड्या देश से में उत्पन्न होती थी। इस बात का उल्लेख किसने किया है? तो इस बात का उल्लेख किया है आपके मार्को पोलो। भारत में भारतीय जहाजरानी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी स्थापना अक्टूबर 1961 में। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? ये की थी वीडी सावरकर। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली में। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो ये था रॉबर्ट टेस्ले। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान भूगोलशास्त्री और गणितज्ञ था? तो ये दो थे, आर्यभट्ट और ब्राह्मीर। इस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है, तो उसकी राजधानी में नहीं था, जो उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। बौद्ध धर्म का मूल आधार है, यानी मूल आधार कौन सा है? 4 आर्य सत्य इसके मूल आधार हैं। बैरंग खां के पतन के पश्चात अकबर किसके प्रभाव में आ गया? तो ये महाम अनंगा। कवि कालिदास किसकी आराधना करके प्रतिभाशाली बने? तो भगवती। किस मुस्लिम शासक ने जजिया ब्राह्मणों से भी वसूला था? तो ये वसूला था फिरोज तुगलक। हुमायूं को विजयश्री प्राप्ति तो हुई, किंतु वह एक दिल्ली के तख्त पर आसीन होने के केवल 1 वर्ष के बाद 1556 में चल बसा। सन 1527 में बाबर का युद्ध राणा सांगा के साथ हुआ, किंतु इस युद्ध में सफलता बाबर को मिली। इसका कारण बाबर के पास सशक्त तोप खाने का होना था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसके बारे में कहा जाता है कि वह तैमूर लंग की कौन सी पीढ़ी है? 5वीं पीढ़ी। शेरशाह सूरी ने कृषकों यानी किसानों से ठीक ठाक मालगुजारी वसूल करने के लिए जो कार्य किया था वो कौन सा था? तो उसने जमीन की पैमाइश कराई थी। शेरशाह की मृत्यु दुर्घटना के परिणाम से हुई। कौन सी दुर्घटना हुई थी? तो कालिंजर में हुई थी, बारूद में आग लग जाने के बाद। तो शेरशाह सूरी का शासन प्रबंध मुगलों के लिए मार्गदर्शन बना, यह कथन सही है। आरंभ में हुमायूं के पैर जिस शासक ने नहीं जमने दिए उसका नाम था तो शेरशाह सूरी। प्राचीन काल में कन्या के पिता को वर द्वारा जोड़ी बैल प्रदान किस विवाह के नाम से जाना जाता है? तो आर्ष विवाह। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। पंजाब में अहमदी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद। सुक्रेचकिया मिस्र के प्रधान रणजीत सिंह ने किस वर्ष लाहौर पर कब्जा किया? 1799 ईस्वी में। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? खिजर खां। प्रसिद्ध चौल शासक राज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? श्रीपाद शेखर। गुप्त प्रशासन में अश्वसेना का नायक था बटा अशोकपति। समुद्रगुप्त की कुल 6 प्रकार की सन मुद्राओं में से कौन सी मुद्रा उसकी मुद्राओं में शामिल नहीं है? तो वह म्यूर प्रकार की शामिल नहीं है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बयाना राजस्थान से। सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण सुधार कौन सा था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना। केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। 1871 में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज किसकी प्रेरणा से किया? तो श्री दालू नायडू। किस महात्मा को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है? तो रामकृष्ण परमहंस को। रहूमाई मजदायसन सभा का संबंध किस धर्म से है? तो पारसी धर्म से। करमचंद दास मूलजी ने गुजराती समाज में क्या सुधार किए? धार्मिक पाखंड का विरोध। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो पंडित रमाबाई। 1856 में हिंदू विधवा विवाह को कानून सम्मत बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ईश्वरचंद विद्यासागर। कौन सा कथन राजा राममोहन राय के संबंध में सही नहीं है? तो उन्होंने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ये कथन सत्य नहीं है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसे दिया जाता है? महादेव गोविंद नाडे। किसको लोकहितवादी कहा जाता है? ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र में धर्म सुधार का काम परमहंस मंडली ने प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सभी थे उपरोक्त तीनों। राज तरंगिणी में 7826 लोग हैं जो तरंगों में संगठित है। तरंगों की संख्या कितनी है? तो 8 है। इस मध्यकालीन ग्रंथ में राज तरंगिणी का उल्लेख प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है तुझे के जहांगीरी। कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल पत्थर उद्योग का विशाल केंद्र था? शुक्र। हड़प्पाकालीन लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? खेतड़ी से। सिंधु घाटी सल्तनत में घोड़े के विशेष कहाँ मिले? सुकोटदा। रंगपुर का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? SR राव। हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से स्त्री पुरुषों के युग्म समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ? लोथल। अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के संस्थापक थे महात्मा गांधी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे चंद्रशेखर। पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया? 16 अगस्त 1946 को। दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन कर लिया गया था। यह संगठन किसके नेतृत्व में हुआ? ये हुआ था अब्दुल बाकर। 1923 कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ असहयोग का प्रस्ताव रखा। इसने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। मदन मोहन मालवीय। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे? तो इसके अध्यक्ष थे हंटर। भारत में जनसंख्या भूगोल की नींव किसने रखी?
तो गोसल। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 5वें दशक के बाद के वर्षों में यूरेशिया में जनसंख्या के अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण किस कारण से हुए थे? तो अनुकूल आप्रवास के कारण। तीसरे पानीपत के युद्ध में जॉर्ज सूर्यमल की क्या भूमिका थी? वह युद्ध से अलग रहे थे। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को भारत से बाहर ले गया, कौन ले गया? नादिर शाह। शिवाजी ने अपने स्वराज में भू राजस्व कितना प्रतिशत बढ़ा दिया था? तो 40% तक। लाल कुंवर नामक की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाल में अधिक प्रभावशील थी? जहांदार शाह। शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? जीजाबाई का। औरंगजेब के विरुद्ध किस विद्रोह में राजनीति से अधिक किसानों को पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी? सतनामी विद्रोह। उत्तराधिकारी के युद्ध में दारासकोर की अंतिम हार किस लड़ाई हुई? दोराई के युद्ध में। शाहजहां ने अपनी किस इमारत में उत्कीर्ण कराया था कि अगर इस जमीन पर कहीं स्वर्गीय अनंत की जगह है तो बस यही है? दीवानी खास, दिल्ली। इस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्त मयूर सिंहासन बनाया था? शाहजहां। लघु जवाहर चंद्रकला किस पक्ष में गठित होता है? तो द्वितीय और तृतीय पक्ष में। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकारी का महान पारखी माना जाता है? जहांगीर। किस इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का दीन इलाही उसकी मूर्खता का स्मारक था? वी ए स्मिथ। नए के घंटे और जंजीर के लिए कौन सा मुगल सम्राट प्रसिद्ध है? जहांगीर। तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। अकबर की सेना की मनसबदारी प्रथा का सर्वप्रथम प्रयोग किसकी सेना में था? तो चंगेज खान की। रुपया नामक का चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? शेरशाह। आईन अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। राज तिलक के समय अकबर की आयु क्या थी? 13 वर्ष 6 माह। मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा? तो अकबर ने। दिल्ली का हिंदू शासक कौन था? हेमचंद विक्रमादित्य। दिल्ली पर अपने अधिकार के बाद हुमायूं दोबारा कितने दिनों तक शासन कर सका? 6 माह तक। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की की बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की। भारत में निम्नलिखित संस्थाओं के स्थापन क्रम में कौन सा सही है? इसमें पहले ब्रह्म समाज आएगा, फिर आर्य समाज, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी, फिर रामकृष्ण मिशन। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। किसने अपना पूरा जीवन विधवा पुनर्विवाह के लिए अर्पित किया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ब्रह्म समाज और उसके समर्थकों ने उपयुक्त तीनों चीज़ें की थी। राजा राम राय के संबंध में क्या गलत है? तो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया था, ये गलत है। राजा राम राय आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मिर्जा गुलाब अहमद। सामाजिक समस्याओं के संबंध में राजा महाराज का विचार मानवतावादी था। महायान बौद्ध धर्म में किस बौद्ध देवता की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना नहीं की जाती? तो भौतिक जीवन की स्मृति की देवी श्री लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती, बाकी सभी की पूजा की जाती है। किस तारीख को गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? 12 मार्च 1930 को। ब्रह्म समाज के स्थापक कौन थे? राजा राम राय। भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो पहली हुई थी सूरत में। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सबसे अधिक लाभ किसको मिला? ईस्ट इंडिया कंपनी को। पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? बाबू ने लड़ाई 2.5 मास के लिए टाल दी। इस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? फक्रुसियर। मुगल युग का सबसे योग्य फारसी लेखक कौन माना जाता है? अबुल फजल। कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? औरंगजेब। मापिला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। एक बिंदु वर्णित सभ्यता है, सैनिक कुलीन तंत्र जैसी लगती है। 1923 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में स्वराज दल को अभूतपूर्व सफलता मिली। 105 चुने सदस्यों में स्वराज दल को कितने सदस्य थे? तो ये सदस्य थे 54। तो आज 54 की श्रृंखला पूरी हुई। धन्यवाद।